पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित उपाध्याय। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 मेरे साथ। आज मैं पूर्वी दिल्ली के शकरपुर अग्रवाल भवन में, जहां पर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शकरपुर परिषद हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कवि आए हुए थे और सभी कवि का स्वागत व अभिनंदन किया गया और कुछ कवियों ने कुछ कविताएं भी सुनाई। उनके लिए तो वैसे ही ताली बजा दें। हालांकि अभी हम उनको जब काव्य पाठ के पिच पर उतारेंगे, अध्यक्ष जी अंदर लेकर जाइए जहां साथी कवि बैठे हैं। मन की वीणा को ऐसे तान दे, सारी ये वसुंधरा ही बन जाए तीर्थ धाम, शक्ति और भक्ति का अमर दिव्य गान दे। तो सागर सठहरे और चिंतन विशाल, मातु लक्ष्य के स्थान है तो साधना संज्ञान दे, और भांति भांति के सुमन महकाए देव भूमि गाओ। हरिहर की भूमि से आपको प्रणाम करता हूँ। आइए, आजादी का स्वतंत्रता दिवस का ये 19वां वर्षगांठ मना रहे हैं। दो चार मुक्तकों से प्रारंभ करता हूँ कि जीवन है सतत धारा, विश्राम ढूंढता, जीवन है सतत धारा। 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता। मैंने कही तो नहीं है कि ताली बजाओ, बज रही है भाई। माल ढंग से बेचोगे तो बिकेगा। आप बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ इसका। देखिए, राम किशोर जी हमारे बहुत ही प्रिय साथी हैं और आज वो स्वतंत्रता दिवस का समारोह मना रहे हैं। पूरे देश में जो है एक राष्ट्रीय पर्व की तरह से जो है त्योहार मनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो हर भारतीय का मन तिरंगा है और रामकिशोर जी श्रृंखला में जो है अपनी क्षेत्र में इसको मना रहे हैं, तो हमारी सबको शुभकामनाएं। रामकिशोर जी जिस तरीके से सेवा कर रहे हैं लोगों की, वो अच्छे से करें। अभी नोटिफिकेशन होना है, उसके बाद बताएंगे। दादा मंगल नसीम जी बैठे हुए हैं, तो मिल जाए गजेंद्र दा हमको मिल जाए, कीर्ति दी हमको मिल जाए और इतने बड़े बड़े लोग मिल जाए तो हमारा सौभाग्य है। ये आप लोगों का सौभाग्य है। सदर वाले पर जोरदार ताली मिल जाए। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 370 हटी तो 3 मुख्यमंत्री कहते थे कि देश से 370 हटने नहीं देंगे। अगर 370 इस देश से हटी तो तिरंगा उठाने वाले हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। तिरंगा डाल के तो गले में सैकड़ों लोग मेरे सामने बैठे हैं, आज उनको उठाने वाला कोई नहीं। मित्रों, 3 मुख्यमंत्रियों की वो हालत कर दी कि अगर वॉशरूम पे टॉयलेट और नॉट, तब जाके कहना चाहता हूं कि बारूद भरा तुमने घाटी में, बारूद भरा तुमने घाटी में। 2 पंक्ति आप समझ जाएंगे, दूसरे पंक्ति पे आपका इसलिए आशीर्वाद मिल जाएगा। दादा आ जाइए, आइए। इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करना कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही था। पूरे मन से सुनेंगे कि भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। टाहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद
निवासी हम हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा चंद्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शमान है। और कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और मन पर अंकित हो जाए पंक्तियां तो बताइएगा। इस स्वतंत्रता दिवस पर रामकिशोर शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे जॉन चेयरमैन है सागरा साउथ से, और ये बहुत अच्छा आयोजन है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि लाल किले पर कभी सम्मेलन हुआ करते था, तो आज बहुत अच्छी परंपरा को उन्होंने शुरुआत की है। और मुझे बहुत खुशी है, मैं सभी क्षेत्रवासियों को और दिल्ली वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह से लोगों को प्यार से और सद्भावना से रहना चाहिए, यही मेरा एक मैसेज है। का कुछ सवाल है, डॉग को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है, जो सेंटर होम बनाने का निर्देश दिया गया? जी, सेंटर होम हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो भी हमारे सेंटर होम चल रहे हैं, या जो नए हमने जगह चिन्हित कर लिया है, तो उनको चिन्हित करके वहाँ पर एक सेंटर होम बनाया जाएगा। अभी तो हमें कोर्ट ने निर्देश दिया कि 5000 डॉग्स तक ही हमें उठाने हैं, तो 2 महीने में हम उठा लेंगे। और सेंटर होम की तैयारी है, जगह चिन्हित होते हैं हम उनको भी काम शुरू करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम से क्या संदेश जाता है देश में, और देखिए रामकिशोर जी का जो हर उपक्रम जो होता है वो देशभक्ति से भरा होता है। और 15 अगस्त से पहले ये जो कार्यक्रम हुआ, इसमें वो हर चीज मिला जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी बताते हैं। मुझे लगता है ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए, क्योंकि सरल शब्दों में मिठास के साथ देशभक्ति का भाव कवि जगाते हैं। और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, जो लोगों की उपस्थिति थी, लोगों का उत्साह था, इससे मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बधाई। किस तरीके से पूरा आयोजन क्या है, क्या संदेश दिया है समाज में? आज पूरा देश राष्ट्रीयता के रंग में रंगा हुआ है, तिरंगे में रंगा हुआ है। मोदी जी ने हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, ये जो अभियान चलाया है आज के, उसके तहत हमने राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हिंदी एकेडमी के सहयोग से किया है। और आज इसमें बहुत लोगों ने राष्ट्रीयता का भाव भी भरा, कवियों ने, लोगों में बड़ा उत्साह था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कवि अपनी वो बातें देकर जाते हैं समाज को, जो बातें चल रही होती है। जैसे उन्होंने मोदी जी के लिए कहा, देश नहीं झुकने दूंगा, एक कवि ने ये बात कितनी सहजता से कह दी। तो कवियों का ये जो कहना है, ये देश के समाज के लिए बहुत आवश्यक है। मैं धन्यवाद करूंगा राकेश सिन्हा जी का, जिनका मेरे पर असीम प्यार बना रहता है। वो हर कार्यक्रम में समय निकाल कर आते हैं। आज सेक्रेटरी जनरल संसद में उनकी मीटिंग थी, इतने के बावजूद वो आए, पूरा समय बैठे। मैं कृतज्ञ हूँ उनका, आभारी हूँ उनका, और उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसे आशीर्वाद बनाए रखें। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।